This is an ABP Life podcast. Hi guys, you're listening to and watching to ABP Live podcasts and मैं आपके साथ हूँ निहारिका नंदा और आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही बढ़िया लोगों के साथ, भावना और अरशद, और हम बात करेंगे अबाउट मकर संक्रांति। तो मुझे तो एक चीज पता है मकर संक्रांति के बारे में, वो तो ये है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होनी शुरू हो जाती है। टेक्निकली यस, बट आयरॉनिकली आज सुबह ही न्यूज आई है कि अगले 4 दिनों में और अगले एक हफ्ते में -4 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर चला जाएगा इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का। तो ये क्या, ये आयरनी क्यों छा रही है? यहाँ पर हम ठंड से मरी जा रहे हैं और यहाँ टेक्निकली मकर संक्रांति की बात तो भाई थोड़ी गर्मी हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच निहारिका, तुमने बोला कि हम बढ़िया तो बेहतरीन लोग, लोग, बढ़िया बढ़िया लोग, वो सबसे अच्छी चीज थी। जो बहुत बेस्ट चीज थी। नहीं बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। वो हाईलाइट था। तो ऐसा है कि दोस्तों बिल्कुल सही बात है, जो मकर संक्रांति के बारे में मेरे घर में उसे खिचड़ी बोलते हैं उस फेस्टिवल को, और उस दिन खिचड़ी बनती है दुकानों में, शायद बाहर टेंट लगा के लोगों को बांटी दी जाती है। हाँ, एक्चुअली दान का बहुत महत्व होता है। तो हम लोगों के घर में तो हम लोग घर में खिचड़ी, घी, पापड़, नमक, ये जितनी भी चीजें खिचड़ी में डाली जाती है, दाल, ये सारी चीजें हम लोग निकाल के दान के लिए निकाल देते हैं। सारे लोग, पूरी फैमिली पहले निकालती है उस दान के लिए, उसके बाद ही खाना मतलब आपको मिलता है। हाँ, उस दिन खिचड़ी ही होती है। और मान्य जो होते हैं, जैसे कि मैं अपनी फैमिली के लिए मान्य हुई, जैसे लड़कियां और इस टाइप के, तो उनको लड़के नहीं मान्य होते, लड़कियां होती हैं। लड़के को फैमिली का पार्ट माना जाता है, लड़कियों को दूसरे घर की वो माना जाता है। दूसरे घर जाना है क्या? तो उसके बाद तो मतलब ऐसे उन फैमिलीज को आप अपने घर में इनवाइट करते हैं और उनको खिचड़ी खिलाते हैं और उसके बाद फिर आप खुद खाते हैं। तो हाँ, और इसीलिए तुम जो बोल रहे थे कि जो टेंट वेंट लगा के कई बार क्या, जब स्कूल से आते थे तो कई बार अक्सर होता था कि ये खिचड़ी बट रही होती थी, तो टिफिन होता था हमारे पास, टिफिन में भर लिया, रात में भी हो गया। मैंने दिल्ली में तो मैंने मोस्टली सिर्फ काइट्स उड़ते हुए देखा है, पतंगे उड़ते हुए देखा है। ज्यादा अलग से ये खिचड़ी वाला सेलिब्रेशन मैंने दिल्ली में होते मतलब मैंने तो नहीं देखा। हाँ, ज्यादातर। तो तुम दिल्ली से ही हो लगा? हाँ, मैं दिल्ली से ही। हाँ, तो बेसिकली अगर देखो मतलब खिचड़ी यूपी साइड जाओ आप, जैसे हमारा कानपुर, आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद हो गया, तो यहाँ पे खिचड़ी बनती है और बटती है। अच्छा, ठीक है। और जहाँ से अर्शद जैसे लोग जो है वो लेके खाते हैं। मतलब मैंने भी एक बार कोशिश की थी कि मैं खाऊं, ये पहुंच नहीं पाई होगी, ये पीछे रह थोड़ा घुस नहीं पाई, तो इसलिए। और कहीं मुझे डर भी लगता है कहीं ऐसा बोले चलो चलो तुम्हें कैसे रहते, चलो चलो तुम्हें, मैं थोड़ा इस बात से भी डर जाती हूँ कि शक्ल से गरीब लगते हैं, बुला के कहता है आओ तुम ले जाओ, पूरे खानदान के लिए ले जाओ। देखो, खाने की जहाँ बात होती है वहाँ मेरे ख्याल से बिना कुछ सोचे समझे घुस जाना चाहिए। खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हो, जब बाहर निकलते हो तो जो सौंफ मिलती है, आप टिश्यू पेपर में आप उसको लेके ही जाते हैं। ऐसा मेरे को लगता है कोई भी इंसान होगा जैसे टिश्यू पेपर में पिज्जा आता है तो पिज्जा में वो ऑरिगेनो हमारे तो हमने ऑफिस में ऑर्डर किया था, हमारे ड्रॉअर में पड़ा केचप के वो। और ये होटल में जाना, शैम्पू उठाना। मैं कहने वाली थी ये वही बंदा है जो होटल में जाके टॉवल नहीं रखता चुपचाप छुपा के। अरे ट्रेन से उठाइए यार, ट्रेन आया मेरे जैसों के लिए ट्रेन के वॉशरूम में जो मग्घे बंधे हुए होते हैं ना डब्बे, वो नहीं होते हैं। कोशिश की थी एक बार हमने उसको खोलने की। हां, झूठा। खैर, तो टेक्निकली देखें तो मकर संक्रांति को इसलिए भी मानते हैं कि सूर्य जो होता है, सूरज वो उत्तरायण की तरफ आता है। तो अगर इसकी तुम पौराणिक मान्यता देखोगे तो भीष्म पितामह जो महाभारत में थे वो 6 महीने तक कांटों की शैया में बाणों की शैया में रहे थे। और वो उन्होंने अपने जो प्राण त्यागे थे, उन्होंने कहा था जब सूर्य उत्तरायण होगा मैं तभी प्राण त्यागूंगा। तो वो 6 महीने तक या कुछ महीने तक वो वैसे ही पड़े रहते और उसके बाद जाकर के उन्होंने प्राण त्यागे थे आफ्टर मकर संक्रांति। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरी हिस्ट्री मतलब इतनी हिस्ट्री बता दी। थोड़ा बहुत मतलब ये थोड़ा बहुत नहीं था, मतलब काफी ये काफी हैवी था। इसके अलावा ऐसा हो गई उत्तर भारत में, जैसे मैंने बताया खिचड़ी जब बोलते हैं। अच्छा, अगर तुम देखोगे ना तो यही वो टाइम होता है तिल गुड़ वाली पूजा जो होती है, और तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। तो ये मकर संक्रांति में हमारे खिचड़ी में बनते हैं। फिर तुम यही देखो, ये खिचड़ी जो है पहले 14 को सेलिब्रेट होती थी, 14 जनवरी को। अब क्या होता है, 14 जनवरी की शाम से लगनी शुरू होती है और 15 की सुबह। अच्छा, एक पूरा दिन। तो हाँ, तो 15 को सेलिब्रेट करते हैं प्रॉपर्ली। यही तुम देखो
बिल्कुल पंजाब में लोहड़ी की तरह मनाते लोहड़ी हैं। पहले मनती है 13 को और फिर उसके बाद 14 को हाँ, मकर संक्रांति मनाई जाती है। और जैसे तुमने बोला कि काइट्स एंड ऑल का चलन, तो गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं और मोस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा क्रेज है पतंगों का वो कहीं ना कहीं गुजरात में है। मेरे ख्याल से काइट फेस्टिवल काइट गुजरात का इसी टाइम पे फेस्टिवल होता है वो। हमने बहुत देखा है। हाँ, वो हाँ। लोग मुझे उत्तरायण वर्ड पहली बार पता ही तारक मेहता से चला था। बबीता जी के साथ पतंग उड़ाने के लिए जेठालाल बहुत परेशान रहता था। बहुत उतावले रहते थे। हाँ, बिल्कुल उतावले रहते थे। तो और उनकी वो शर्ट भी मुझे याद है, हाँ, बहुत जिस सारी पे kites खूब सारी काइट्स लगी हुई थी, ना, छोटे छोटे वो लगे हुए थे, क्या कहते हैं उसको? काइट्स भी होते थे, लेकिन मांझा मांझा भी और लगा इसी हुआ था चक्कर में उसके वो ऊपर। फंस गए थे शायद बाघा बॉर्डर पे। एक बार हाँ, पाकिस्तान भी हाँ, पहुंच पाकिस्तान गए ले थे। गए थे। मेरे ख्याल से वो कच्छ के उसमें ही हाँ, गए कच्छ के उसमें थे, ही काइट गए थे। फेस्टिवल में ही गए थे और वहीं से फिर पहुंच गए थे वहां। पता है मेरे को ऐसा लगता है कि अब ठंड जो है 14 के बाद इसलिए भी पड़ रही है, हो सकता है कि वजह हो कि हम लोग इतने गलत काम करते हैं, ऊपर वाला हमको सजा दे रहा है। हाँ हो सकता है, ये उसकी because सजा है। लेकिन कह रहा है बात कि तो तुम सही लोग इतने गलत काम करते हो, रात में 2-2 बजे 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम चलाते हो, ये तो खैर बहुत छोटी सी गलती है, हम लोग करते हैं और ज़माने में Netflix बहुत देखते हैं अच्छा, पूरी इनकी रात। गलतियों का दायरा भी देखें, रात में 2-3 बजे तक इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये वो इनके लिए गलत गलत काम है इससे ये। ज्यादा ये नहीं सोच पा रहे जो एक्चुअली गलती कर रहे हैं पर्यावरण के साथ, ग्लोबल हाँ। वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो फिर उसका ऑपोजिट इफेक्ट सर्दियों में भी तो दिखेगा ही, ज्यादा ठंड होगी ही। मतलब बचपन में मैंने पढ़ा है ये चीज कि 14th फरवरी, सॉरी 14th फरवरी, देखो, Valentine's बचपन से Day, 14 फरवरी बहुत अच्छे से याद है। 14 जनवरी दैट इज मकर संक्रांति से शरद ऋतु खत्म होते हैं। शरद इज बेसिकली सर्दी और ऋतु इज जो मौसम। हाँ। ये पता तो था। शरद ऋतु खत्म होकर वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और फिर दिन बसंत पंचमी सेलिब्रेट होती है आफ्टर दैट फरवरी में, है ना, जिसमें सरस्वती पूजन होता है। तो सर्दी वहां से टेक्निकली कम हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा सर्दी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती ही जा आप रही है। लोगों को कुछ लोगों को- पसंद है सर्दी के बारे में? हाँ। सिर्फ और सिर्फ फैशन थोड़ा बहुत, लेकिन पहले मुझे लगता था मुझे पहले लगता था नो निहारिका, पहले मुझे लगता था कि सारा फैशन गर्मी में हो सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, और मेरे को लगता था कि गर्मियों के कपड़े ही पहन के हम करके जा सकते हैं, बट नाउ जब से ये यूट्यूब और वो इंस्टाग्राम फैशन ब्लॉगर्स को मैंने देखा है, तब से मुझे लगता है नहीं यार, सर्दियों में भी किया जा सकता है फैशन। बहुत अच्छे से कैरी करके लेयरिंग करके आ सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज है कि सर्दियों में नहाना नहीं पड़ता है। सुबह उठो और ऐसे ही- या खुदा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं मकर जनाब, संक्रांति की वीडियो बन गई है। जनाब कैसी बातें कर रहे हो नहाना आप अवॉइड कर सकते हो बहुत सारी चीजें। I agree. ये मैं कैसे लोगों के साथ और बैठा उसके बाद- तो जब स्कूल में जाते थे ना, तो क्या होता था कि 1-2 दिन, मतलब वैसे तो मम्मी मेक श्योर करती थी कि हम सब नहाएं, पर मैं वॉशरूम में जाकर के ऐसे चुपचाप बैठ जाती थी और ऐसे जब पानी में ऐसे करती थी तो सबको लगता था मैं नहा के आई हूँ। लेकिन चूंकि 14th और 15th को हम लोगों को दान वान करना होता था, प्रॉपर्ली नहाना होता था, तो उस दिन सच में नहाना पड़ता था। और अब कितना बाहर नहीं चलते थे बिल्कुल भी। आप कितना भी गर्म पानी से नहाओ, आपको सर्दी लगती ही लगती है। बहुत जिसको गर्म सर्दी पानी से नहाने के बाद और ज्यादा सर्दी लगती है सही में। तो उस सही दिन में तो बस ऐसा लगता था, ओ जितने स्वेटर्स बचे हैं रखे हैं, सब पहन लो, सब दे दो, सब पहन लो एक ही बार। मीठा खाने को बहुत मिलता है आपको। हाँ, I don't like मीठा और इवन गाजर खा लो, स्नैक्स आपको बहुत अच्छे से स्नैक्स भी इतनी सारी मूंगफली और रेवड़ी कितना हाँ, कुछ खाने को हम मिलता लोगों है। क्या पट्टी बोलते हैं हाँ, यार, पट्टी बहुत। बोलते हैं, पट्टी, गुड़ की हाँ। पट्टी, उसकी मूंगफली की रामदाना मूंगफली की पट्टी, पट्टी। लइया पट्टी, गुड़ पट्टी, और उसके तिल बाद आप पट्टी। कंबल ओढ़ लो, कंबल ओढ़ के आप बगल पर ये में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो आग कंबल जला से निकल के जब ऑफिस आना पड़ता है I hate ना, that. और तब उससे जान सबसे बड़ी निकलती है चीज, सबसे बहुत बुरा ये ज्यादा। लगता है कि रात में अगर आप सो रहे हो और उसके बाद आपको सुसु करने सुसु उठना करना हाँ, वो अलग। मेरे को तो सर्दियों के बारे में मैं पूरी जादू बन जाती हूँ सर्दियों में। मुझे सिर्फ धूप पसंद है, हाँ। मुझे और कुछ नहीं पसंद सर्दियों के बारे में। मतलब आई डोंट नो, ये शायद अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, आई एम अ समर लवर। हाँ, मुझे मैं बिल्कुल भी। नहीं। समर लवर अरे समर सी मुझे ना कोई भी एक्सट्रीमिज्म होता है ना, मुझे मैं परेशान होने लगती वो हूँ। जो किसी भी मौसम का ट्रांजिशन होता है, जो बीच का फेज होता है, गर्मी हाँ, से सर्दी ये वो वाला अच्छा होता है। अगस्त वो से मौसम अक्टूबर जो है तक का उससे मौसम अच्छा होता है। हाँ। फेब से मेरे ख्याल से और ठंड, हाँ। अप्रैल तक का मौसम सही ठंड रहता का जो है। मौसम होता है वो डिप्रेसिंग सा मौसम होता है। हाँ, मतलब इसमें ठंड टर्म का भी दिया जाता depression नहीं होता है है। SAD करके, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ। वो होता है कि ठंड के मौसम में एकदम शांति होती है, आपको घड़ी की टिक 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 सुनाई I don't देती know, ये तो ठंड है। का depressing आप मुझे लगता है। पैर
घुमाते हो तो पैर छिटक जाते हैं, आपके आवाज आती है, सही में। बहुत बहुत धीरे छोटी 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 चीजें, और ये भी ना रात जल्दी हो जाती है, दिन छोटे होते हैं। हाँ, वही हाँ, तो मुझे लगता है कि यार सेम ही देखो, क्लॉक तो सब सेम है ना, टाइम तो सेम। 7 बजे तुम ऑफिस से वैसे जा रहे हो, तुम 7 बजे अभी भी जा रहे हो, आप गर्मी में 7 बजे जाओगे तो हाँ, आपको आपको दिन नहीं मिलेगा बाहर, यहाँ यहाँ पे अंधेरा क्या पहले बड़ी हो रही है, अंधेरा पहले। मेरे ख्याल से जितना मकर होता है संक्रांति में जब ये भी रोशनी कहते हैं कि होती है। दिन बड़े होने लग जाते हैं इसके बाद से। हाँ, दिन बड़े हो जाते हैं। साउथ में पोंगल मनाते हैं इसी हाँ। टाइम पे। आसाम में दुनिया घूम के आई है ये। आसाम में बिल्कुल। दुनिया। मेरे को बिहू। पता है तो मैं क्यों ना बताऊं। आसाम में बिहू। माघ बिहू मनाते हाँ। हैं, ठीक है। इनको तो बोला जाए अभी यहाँ से गुड़गांव चली जाइए, एक ई-रिक्शा नहीं कर पाएंगे। वो क्या नहीं कर तो पाएंगे? ई-रिक्शा नहीं कर पाएंगे, मेट्रो तक जाने भाई के लिए। रहा, चल ये मैं पूरा क्या करके सीधा निकल जाऊं? देखो, नोएडा से गुड़गांव जाना वो अलग 2 शहर क्रॉस करके जाने वाली बात है। तो और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेलिब्रेट होता ही होगा, तो मैं वो सेलिब्रेट करती हाँ, जाऊंगी। गुड़गांव में तो खैर अलग चीजें सेलिब्रेट होती हैं। लेकिन सच बताऊं तो जो तुमने बोला कि सर्दियों में सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए ये, मुझे ऐसा लगता है यार, मैं 11 बजे से पहले मैं उठ नहीं पाती हूँ। नहीं हो 11 पाता। बजे जब मैं उठती हूँ तो भी मेरा उठने का नियत मन नहीं होती करता, है। ऐसा बस ब्लैंकेट पे पड़े रहो पूरे दिन। यार हाइबरनेशन का एक ऑप्शन होना चाहिए ह्यूमंस के लिए भी, कुछ मुझे तो लगता है। ऐसा, मतलब मैं रोज, और इवन मुझे, मैं उठती हूँ, मैं घर पे कॉल करती हूँ, मम्मी मेरे को उठाती हूँ, क्या चल रहा है, क्यों मुझे ऑफिस जाना है, मुझे नहीं जाना है, मोह माया त्याग दो सारी। Even मैं उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए भी रेडी नहीं होती हूँ। मतलब मेरे लिए ये है कि आप ना सिर्फ 6 महीने तक कुछ काम करवा दो मेरे से, सर्दियों में फिर मुझे 2-4 महीने सर्दियों में छोड़ दो। बस बेस्ट है मतलब पैसे लेट्स देते स्टार्ट अ पिटिशन। ह्यूमंस के लिए हमें हाइबरनेशन स्टार्ट करनी चाहिए। करनी चाहिए। 3-4 महीने जो हमारे सर्दियों के होते हैं, हमें कुछ नहीं करना, मतलब उसमें हो। वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे वो? जाओ बेटा, आओ आओ आओ। अब हाइबरनेशन कराते हैं तुम्हारी। जाओ हाइबरनेशन में परमानेंट के लिए चली जाओ तुम। देखेंगे तो है ही है, देखेंगे तो है देख ही रहे वैसे। हैं बॉस। तो वही है यार, मुझे, और मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी की भी नहीं कितना होती, मेरे ख्याल से भी- नींद बढ़ भी जाती है और कुछ हाँ। जितनी है उतनी पूरी भी नहीं होती। नहीं होती है कितना भी। और जैसा तुमने बोला कि धूप, जैसे आप लंच करते हो, जैसे हम लोग हाँ। लंच करते हैं ऑफिस में, और लंच करने के बाद एक राउंड के लिए आप जाते हो, तो वो भीनी भीनी सी हाँ, हल्की सी थोड़ी सी धूप होती है। होती है। ये भी नहीं कि अच्छा सारा तेज धूप हो, मन कुछ करता है, नहीं। लेकिन मन करता है मुझे वो भी धूप वही- मिले, वही मैं रह- वही ऐसे रुक करके जाए। बैठ जाऊं, हाँ। और बस, ऐसे और ऐसे जितनी करके जितनी लेट धूप जाऊं, मिल रही है और उसमें- उतनी मैं ही ले। अवॉइड करता हूँ धूप। आप देख सकते हो मैं कितना गोरा सा हूँ, टैनिंग हो जाती है धूप में जाने से, इसलिए धूप अवॉइड करते हैं हम। हाँ, मैं सिर्फ क्योंकि सर्दियों में ही धूप अवॉइड नहीं करती हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति हैप्पी guys। मकर संक्रांति टू एवरीवन। थैंक यू Yes। सो मच भावना एंड बढ़िया अर्षद फॉर गाजर जॉइनिंग हलवे मी। खाओ। और हाँ, हमें काफी thank you। सारा ज्ञान मिला मकर संक्रांति के बारे में, दी ओनली भावना से। तो थैंक यू सो मच भावना, हमारी ऑडियंस को और हमको भी इस बारे में बताने के लिए। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड ऑडियोज। बाय Thank you so एंड much. टेक केयर।